नमस्कार, इजी होम टिप्स में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान। आज मैं आपके लिए जो उपाय लेकर आई हूँ वो है टाइफाइड के लिए। जिनको भी टाइफाइड का बुखार चढ़ता है और टाइफाइड के बुखार में सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये एक बार किसी को हो जाता है ना तो बार बार ये रिपीट होता है। तो वही एक मैं बहुत ही कारगर उपाय आपको बताने जा रही हूँ। कारगर इसलिए है क्योंकि मैंने इसको आजमाया हुआ है। मुझे भी टाइफाइड हो गया था और मेरी बेटी को भी हो गया था। तो ये 3 साल पहले की बात है। क्योंकि देखिए, कोई भी मैं उपाय बताती हूँ तो पहले जब तक मुझे खुद विश्वास नहीं होता तब तक मैं उसकी वीडियो नहीं डालती हूँ। तो 3 साल बाद मैं ये आपको टाइफाइड की वीडियो दे रही हूँ। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं उपाय क्या है, और बीच बीच में मैं आपको बताती भी जाऊँगी। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा रही हूँ सरसों। क्योंकि जो इसमें चीज़ यूज़ होगी ना, तो उसमें कंफ्यूज आप ना हो जाएं। तो देखिए, ये है सरसों। सरसों के दाने काफ़ी मोटे मोटे होते हैं। और ये है राई। सरसों और राई दोनों ही अलग चीज़ हैं। देखिए, राई के दाने बिल्कुल छोटे छोटे हैं और कुछ काले काले हैं और कुछ पीले पीले हैं। सरसों के दाने काले हैं और मोटे हैं। अब ये देखिए, ये बिल्कुल अलग कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है खूब कला। ध्यान से सुनिएगा। ये है खूब कला। और इसको आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या फिर जहाँ पर दवाइयाँ वगैरह, जड़ी बूटियाँ वगैरह मिलती हैं तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगी। तो ऑनलाइन के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। ध्यान से देखिएगा, ना आपने सरसों यूज़ करनी है ना राई। क्योंकि राई और खूब कला में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने तीनों चीज़ें आपको पास से दिखाई हैं। ये है सरसों और वो दूसरी वाली है राई। सरसों के दाने काफ़ी मोटे होते हैं। सरसों और खूब कला में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, पर राई और खूब कला में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्योंकि राई भी हल्की ऐसी पीली पीली सी होती है, पर खूब कला में काफ़ी पीला रंग होता है। और इसके दाने आप महसूस करोगे ना तो बिल्कुल छोटे छोटे से महसूस होंगे। जैसे सूजी का दाना होता है ना, इस तरह से आपको महसूस होगा। बहुत मोटे दाने इसके नहीं होते हैं। तो टाइफाइड में हमें यही खूब कला यूज़ करनी है। कितनी यूज़ करनी है, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, ध्यान से देखिएगा तभी फ़ायदा होगा। अब मैंने देखिए ये 4 ली हैं अंजीर। ये बहुत ही ज़रूरी है। अंजीर के अलावा आप और कोई चीज़ नहीं ले सकते हैं। तो रात को मैंने 4 अंजीर भिगो दी थी और आप देख रहे होंगे उसका जो पानी है बिल्कुल लाल-लाल से कलर का हो गया है। तो पानी को भी फेंकना नहीं है, पानी भी ये यूज़ होगा। बताऊँगी कैसे यूज़ करना है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जिनको टाइफाइड होता है पता है उन्हें कितनी परेशानी होती है। और ये हैं 10 दाने मुनक्का। इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो मैंने 10 दाने लिए हैं। ये मैं जो खुराक बता रही हूँ ये बड़ों के लिए बता रही हूँ। बच्चों को कितनी देनी है, कैसे देनी है, वो वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो 10 दाने मुनक्का के लिए हैं। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि मुनक्का के बीज निकाल देने हैं। मुनक्का का बीज यूज़ मत करना। ध्यान से सुनना इस बात को कि आपने हर मुनक्का में देखिए, बड़ा मुनक्का होगा तो 2 बीज होंगे और थोड़ा मुनक्का छोटा होगा तो उसमें 1 बीज होगा। तो आप मुनक्का का जो बीज है, मुनक्का के अंदर जो बीज होता है उसको आप सावधानी से निकाल देना है। कोई भी बीज मुनक्का के अंदर नहीं रहना चाहिए। तो देखिए, मैंने ये मुनक्का में से बीज हैं उनको मैंने निकाल दिया है। अब बीजों को हम फेंक देंगे, ये हमारे काम के नहीं हैं। अब देखिए, वैसे तो ये उपाय सिलबट्टे पर होना चाहिए, पर सभी के घर में सिलबट्टा नहीं होता। इसलिए मैं ये अदरक कूटने वाली जो कूटनी है इसका यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर सभी के घरों में होता है। अब देखिए, खूब कला कितनी लेनी है ये भी बहुत ध्यान रखना है आपको। इसकी मात्रा बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये है 1/4 छोटा चम्मच। वो भी मैंने लेवल करके लिया है, बिल्कुल ऊपर तक भर के नहीं लेना है। 1/4 छोटा चम्मच, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। 1/4 छोटा चम्मच से कम ज़्यादा नहीं करना है आपने। ज़्यादा भी नहीं करना है, कम भी नहीं करना है। ये बड़ों के लिए। अब मैंने इसमें डाल दिया है मुनक्का, जिसके मैंने बीज निकाल लिए थे। अब ये मुनक्का और खूब कला को हम अच्छी तरह से कूटेंगे। जिनके घर में सिलबट्टा हो वो सिलबट्टे पर ही इसको चटनी की तरह पीसें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर जिनके सिलबट्टा नहीं है उनके लिए मैं ये कूटनी के लिए बता रही हूँ कि कूटनी का उपाय आप कर सकते हैं। कूटनी में कूट सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से कूट लेना है। खूब कला अच्छी तरह से मिल जानी चाहिए। खूब कला हल्की सी कड़वी होती है, पर जिनको भी टाइफाइड है उनको लेना तो पड़ेगा।
क्योंकि ये हल्का-सा कड़वापन लिए हुए होती है। और ये मैंने 4 अंजीर जो भिगोई थी, अंजीर में से कोई बीज-वीज निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक-एक करके हम अंजीर को कूट लेंगे। अगर सिलबट्टा होता तो हम सारी चीज़ें एक साथ बिल्कुल बारीक पीस लेते चटनी की तरह। तो सिलबट्टे में तो बहुत ही अच्छा रहेगा अगर सिलबट्टा आपके पास है तो। देखिए ये जो उपाय है, इससे क्या होगा, ये जो मुनक्का है और अंजीर है और खूब कला तो है ही टाइफाइड के लिए, जो जैसे प्लेटलेट एकदम से डाउन हो जाती है, हमारे जो ये टाइफाइड का बुखार आता है और कमज़ोरी आ जाती है, तो अंजीर और मुनक्का उस सबको दूर करेगा। और खूब कला जो है हल्की कड़वी होती है, तो उसके लिए भी हमें अंजीर और ये मुनक्का लेना होता है। तो अंजीर और मुनक्का के मेल के साथ ही खूब कला लेनी है। इसमें आप कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते हैं, ये तीनों चीज़ें ही आपको चाहिए और जितनी मात्रा बताई है उतनी ही लेना है। अगर आपने बच्चों के लिए देना है, देखिए ये बड़ों के लिए है, ये जो खुराक है ये एक खुराक होगी और इसको आपने लेना है सुबह शाम, ये चटनी की तरह पिस जाएगा। तो सुबह आपने लेना है खाली पेट और आधे घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना है। जब ये आप खा लोगे ना तो वैसे ही भूख नहीं लगेगी, क्योंकि अंजीर में बहुत ताकत होती है। जिनको खून की कमी होती है ना, उनको भी मैंने वीडियो डाल रखी है, उनके लिए भी अंजीर अंजीर जितनी जल्दी खून बढ़ाता है ना, उतना कोई उपाय कारगर नहीं है अंजीर के अलावा। तो ये चटनी की तरह इसको पीस के हमने निकाल लिया और इसको सुबह खाली पेट लेना है। आधे घंटे बाद आपने नाश्ता करना है और देखिए इसको जब आप खा लेंगे ना, तो इसके ऊपर से जो पानी है, अंजीर वाला जो पानी बचा था जिसमें हमने अंजीर भिगोई थी, तो वो पानी आपको इसके ऊपर से पीना है। पानी फेंकना नहीं है। वो पानी बहुत ही अच्छा है वो पानी, क्योंकि ऐसा मत सोचना कि इसको भिगोया था तो इसको हम फेंक दें, तो पानी को नहीं फेंकना है। छोटे बच्चों को अगर आप देते हैं, जैसे 10-11 साल के बच्चे हैं, तो उनको आधा दे सकते हैं। हाँ, ये उपाय 2 टाइम करना है आपने, एक सुबह करना है और एक शाम को करना है। जब आप खाना-वाना खा लेते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद, मतलब सोने से पहले आपको ये उपाय करना है। और जब ये देखिए ये पानी है, इसको पीना है इसके ऊपर से, वैसे ही आपको भूख नहीं लगेगी सुबह आधे घंटे तक। और जब बुखार आए आपको, जैसे इससे बुखार आपका धीरे-धीरे बिल्कुल कम होने लग जाएगा, पर जब आपको बुखार आए तो मैंने पतंजलि का ज्वरनाशक काढ़ा यूज़ किया था। वो इतना इफ़ेक्टिव है ना, कोई गोलियाँ वग़ैरह भी इतना जल्दी असर नहीं करती जितना वो पतंजलि का जो ज्वरनाशक काढ़ा है वो यूज़ किया था मैंने, जो करता है। देखिए मैं यहाँ कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ जो उपाय हमने किया, क्योंकि मेरी बेटी को मैंने कोई एलोपैथिक दवाई नहीं दिलाई, ना ही मैंने ली थी। 7-8 दिन में मेरी बेटी का टाइफाइड ठीक हो गया था और मेरे को 10-15 दिन लगे थे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला था कि मुझे टाइफाइड है। मैं ऐसे ही बुखार की टैबलेट लिए जा रही थी कि बुखार है, चढ़ रहा है, वायरल होगा, पर चेक कराया तो वो निकला टाइफाइड। तो इसलिए मुझे 15 दिन लग गए थे। क्योंकि जिनको भी टाइफाइड होता है ना, एलोपैथिक दवाइयों से सारे हमारी जो बॉडी के ऑर्गन है ना, वो सब बहुत ही नुकसान होता है। उनमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है लिवर में। तो ये मैंने आपको उपाय बताया है, क्योंकि हमने इस उपाय को किया है और 3 साल पहले हमें हुआ था टाइफाइड। और टाइफाइड की सबसे बड़ी कमी ये है कि टाइफाइड एक बार हो जाता है ना, तो बार-बार आता है, क्योंकि टाइफाइड का दाना अगर ज़रा-सा भी कोई शरीर में रह जाए ना, तो वो बार-बार रिपीट होता है। तो जिनको भी टाइफाइड होता है ना, जानते होंगे बाल झड़ जाते हैं, बिल्कुल गंजे से हो जाते हैं। पर हमने ये उपाय किया और ये उपाय मैंने किया था, रामदेव जी की वीडियो है टाइफाइड की, उसको आप देख लेना। उस टाइफाइड की मैंने वीडियो देखी थी रामदेव जी की, और तब मैंने ये उपाय किया था और इतना कारगर और इतना अच्छा उपाय निकला कि मैं और मेरी बेटी दोनों ही बिना एलोपैथिक दवाई खाए हम लोग ठीक हो गए थे। और बुखार के लिए ज्वरनाशक काढ़ा लिया था मैंने। और हाँ, एक चीज़ और, जब भी आप काढ़ा लेते हैं किसी भी उसका, जैसे ज्वरनाशक है और भी सौ सारी काढ़े वगैरह हैं पतंजलि के, तो उनको हमेशा ठंडा करके पीना है, गरम नहीं पीना है। गरम पियोगे ना काढ़ा तो बीपी हाई हो जाएगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो देखिए ज़्यादातर बातें हैं जो मैं बताना चाहती थी, मैं बता चुकी हूँ। फिर भी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। और भी मेरी वीडियोज़ ऐसी हैं कफ़ के लिए, बलगम के लिए, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगी, वो आप देख सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।